नाउ वी स्टार्ट विद द क्रिटिकल पाथ मेथड. Critical path method means the longest path to complete the project. अगर किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपके पास 4 रास्ते हैं, 4 पाथ हैं, तो उसमें से जो हाईएस्ट पाथ होता है, जो सबसे लंबा रास्ता होगा, एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 20 दिन लगते हैं, 25 दिन लगते हैं और 30 दिन लगते हैं. तो जो 30 डेज है वो हमारा लॉन्गेस्ट पाथ है और वही हमारा क्रिटिकल पाथ है और उसी को हम कंसीडर करके हमेशा चलते हैं. जब भी हमें क्रिटिकल पाथ का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो क्या करना होगा? सबसे पहला, ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम फ्रॉम द गाइडलाइंस. फॉलोइंग द गाइडलाइंस, जो भी गाइडलाइंस है नेटवर्क डायग्राम को बनाने की, उनको फॉलो करते हुए हम नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे. फाइंड अर्लीस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश. कितनी जल्दी कोई एक्टिविटी स्टार्ट होगी और कितनी लेटेस्ट वो फिनिश हो जाएगी, वो भी हमें कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट द क्रिटिकल पाथ, दैट इज द लॉन्गेस्ट पाथ. एंड फाइनली calculate different floats. So there are 3 floats: total float, free float, independent float. Now the meaning of calculation of float. तो जब भी हमें कैलकुलेशन करनी होगी फ्लोट की, अभी जैसा तो उसमें अपन को ये टेबल बनानी होगी जिसमें इतने कॉलम्स हैं: एक्टिविटी, ड्यूरेशन, स्टार्ट, फिनिश, E and L. Now start E means start, earliest start, latest start, अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट फिनिश, फिर टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट. नाउ इन फर्स्ट कॉलम वी राइट एक्टिविटी, इन सेकेंड कॉलम वी राइट ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी, इन द थर्ड कॉलम वी राइट E ऑफ टेल इवेंट. नाउ हाउ वी विल कैलकुलेट E एंड L, आगे मैं आपको एक एग्जाम्पल में शो करूंगा. और फिर L, थर्ड वाले कॉलम में हम लिखेंगे E ऑफ टेल इवेंट, फिर हम डायरेक्ट जंप कर जाएंगे 6th वाले कॉलम में और यहां हम लिखेंगे L ऑफ हेड इवेंट. फिर जब हमें 4th कॉलम निकालना होगा, मतलब लेटेस्ट स्टार्ट जब स्टार्ट निकालना होगा, तो हम करेंगे 6th कॉलम माइनस 2nd कॉलम. इस टेबल को ध्यान से समझना क्योंकि आगे जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं वो इसी टेबल पे बेस होगा. तो 6 - 2 करेंगे तो 4th कॉलम आ जाएगा और जब 5th कॉलम करेंगे तो 2 + 3 5 होता है, तो 2 सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को जब ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा. नाउ 7 मतलब टोटल फ्लोट जब हमें कैलकुलेट करना होगा तो हम 6 - 5 मतलब 6th कॉलम माइनस 5th कॉलम वाली एंट्रीज कर लेंगे, या फिर 4 - 3 करेंगे तो भी टोटल फ्लोट आ जाएगा. फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट के फॉर्मूले अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. नाउ अब टोटल फ्लोट होता क्या है? द टोटल फ्लोट ऑफ एन एक्टिविटी इज द इवेंट बाय विच इट कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन. ऐसा कोई भी एक्टिविटी जिसके डिले होने से, लेट होने से प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन पे फर्क नहीं पड़ता है, उसे हम. Now, free float. It is the time by which an activity can be delayed without affecting the start of an successor activity. मतलब आने वाली एक्टिविटी को डिले नहीं करता है. A, B, C 3 एक्टिविटी है. B अगर लेट हो रही है तो वो C को स्टार्ट होने में इफेक्ट नहीं करेगा. इसे हम फ्री फ्लोट कहते हैं. और फ्री फ्लोट की कैलकुलेशन होती है टोटल फ्लोट माइनस हेड इवेंट स्लैक. एक नया वर्ड आया है, हेड इवेंट स्लैक. इसी के नीचे अभी स्लैक की डेफिनेशन आएगी. तो फ्री फ्लोट मींस टोटल फ्लोट माइनस हेड इवेंट स्लैक. और टोटल फ्लोट कहाँ है? टोटल फ्लोट हम ऑलरेडी टेबल में कैलकुलेट कर चुके हैं. 7th कॉलम दैट इज 6 - 5 और 4 - 3. Now, independent float is the time by which an activity can be delayed without affecting the preceding or succeeding activities. ना तो पीछे वाले को इफेक्ट करता है ना आगे वाली को इफेक्ट करता है. और इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालने का फॉर्मूला होता है फ्री फ्लोट माइनस टेल इवेंट स्लैक. Now, what is the slack? Slack is the difference between E and L of the activity. तो हेड इवेंट अगर स्लैक निकालना है तो हेड इवेंट का E और L का डिफरेंस, और टेल इवेंट का निकालना है तो टेल इवेंट का E और L का डिफरेंस. तो उसे हम कहते हैं स्लैक. स्लैक मीन्स E एंड L का डिफरेंस. माइनस में नहीं लेना है. नाउ दिस इज द क्वेश्चन एग्जाम्पल. अ प्रोजेक्ट हैज द फॉलोइंग एक्टिविटीज. एक प्रोजेक्ट है जिसमें ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसमें इतनी सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी है. तो 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 2 to 5, 3 to 5, 4 to 6, 5 to 6, and these are the duration in days.
हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है। सबसे पहला हमें फाइंड आउट करना है ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम, फाइंड द क्रिटिकल पाथ एंड टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, क्रिटिकल पाथ और कितना प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होगा, अर्लीस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट फिनिश, एंड द लास्ट टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम. When we draw the network diagram, always kept in mind the guidelines which is used to draw a network diagram. Now we draw the network diagram. This is the question, the activities. So first of all, there is no predecessor activity of 1. Therefore, first of all we draw the 1, 1 to 2, 1 to 3 and 1 to 4. These are the 3 activities, 1 to 2, 1 to 3 and 1 to 4. Now 2 to 5. So we draw a line, arrow and event 5 and connect it 3 and 5. Now 4 to 6 तो we draw a straight line. डिज़ाइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए, 2 एरो नहीं होने चाहिए, साइक्लिंग नहीं होनी चाहिए, कट नहीं करनी चाहिए. Then 5 to 6. This is the network diagram. Now we write the duration 2, 4, 3, 1, 6, 5 and 7. So this is the duration of each activity. Now second, calculation of E and L. Now we calculate E. How will we calculate E? Now left to right adding, मतलब हमें लेफ्ट टू राइट ही चलना है और जो ड्यूरेशंस हैं हमारे उनको ऐड करते हुए चलना है. जहां पर भी ऐसी कोई केस आ जाता है कि 2 एक्टिविटीज आ रही है, दैट मीन्स द मर्ज इवेंट, जो पहले डेफिनेशन में मैंने आपको समझाया था इवेंट्स के अंदर, कि जहां पर 2, जैसे ये है दिस एंड दिस, दीज 2 इवेंट्स आर दी मर्ज इवेंट. क्योंकि इस 5 पर भी एक इवेंट आ रहा है, एक्टिविटी आ रही है 2 से और एक एक्टिविटी आ रही है 3 से, और सेम 6 नंबर इवेंट पर भी एक एक्टिविटी आ रही है 5 से और एक एक्टिविटी आ रही है 4 से, तो इसे हम मर्ज कहते हैं. तो यहां पर हमें हाईएस्ट वैल्यू लेनी है. सुने, ध्यान से सुने, कौन सी वैल्यू लेनी है? हाईएस्ट वैल्यू लेनी है. नाउ वी कैलकुलेट ई एंड एल. सो जब भी हम शुरू करेंगे तो हमेशा जब शुरू करना है तो E1 जो होगा वो 0 होगा. E2, 1 से 2 जाने में हमें कितना दिन लग रहा है? 2 दिन लग रहा है, क्योंकि 1 से 2 का ड्यूरेशन कितना है? 2 दिन है. तो अगर एक एक्टिविटी से सेकंड एक्टिविटी तक हम पहुंचते हैं तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें टाइम कितना लग रहा है? 2 दिन लग रहा है. इसका मतलब E2 कितना हो गया? 2. हमेशा ये याद रखना है E और L कैलकुलेट करते समय कि हमें सीक्वेंस वाइज चलना है. मतलब 1 to 2, तो अब 2 से 5 नहीं जाना है. 1 to 2 के बाद 3 का नंबर आएगा, 3 के बाद 4 का नंबर आएगा, 4 के बाद 5 और 5 के बाद 6. तो सीक्वेंस में हमें चलना है. अगर 1 से 3 जाते हैं तो कितने दिन लगते हैं? हमें 4 दिन लगते हैं. तो E3 कितना हो जाएगा? 4. जब हम 1 to 4 जाते हैं तो हमें कितना दिन लग रहा है? 3 दिन लग रहा है. तो E4 कितना हो जाएगा? 3. जब हम 2 से 5 जाते हैं तो अब देखें आप, 5 जब हम कैलकुलेट करना है E5, तो आपको ये ध्यान से देखना है कि एक एक्टिविटी तो आ रही है 2 से और एक एक्टिविटी आ रही है 3 से. तो अगर हम 2 वाली एक्टिविटी लेते हैं 5 पर, तो E2 कितना है? 2. और 2 से 5 का इवेंट कितना, ड्यूरेशन कितना है? 1. तो 2 + 1 कितना हुआ? 3. और जब हम थर्ड एक्टिविटी से आते हैं तो E3 कितना है? 4. और जब 3 से 5 आते हैं तो ड्यूरेशन कितना है? 6. तो 4 + 6 कितना हुआ? 10. तो इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा हुआ? इन दोनों में से 10 ग्रेटर हुआ. तो E5 = 10. आप वापस देख सकते हैं एक बार इसको. जब हम 2 से 5 आएंगे तो जब 2 से 5 और 3 से 5, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? E5 कैलकुलेट करना है. जब हमें E5 कैलकुलेट करना है तो हम ये देखेंगे कि हम पीछे कितनी एक्टिविटी से आ रहे हैं. तो हम 2 एक्टिविटी से आ रहे हैं, एक तो सेकंड से आ रहे हैं और एक थर्ड से आ रहे हैं. तो इन दोनों में से जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो हमें लेनी है.
तो जब हम 2 से आते हैं तो हम देख रहे हैं कि E2 2 है और 2 से 5 का ड्यूरेशन 1 है, तो 2 + 1 3 हुआ। और जब हम 3 एक्टिविटी से आते हैं तो E3 4 है और इसमें 6 ऐड किया 3 से 5 वाला, तो टोटल 10 हो गया। इट मीन्स 10 इज द हाइएस्ट एंड E5 इक्वल्स टू 10। नाउ सेम सिचुएशन इज हियर। 6 पे आते हैं अपन। जब 6 अपन देखते हैं तो 5 से भी आ रहे हैं और हम 4 से भी आ रहे हैं। तो अगर हम 5 से आते हैं तो E5 है 10, मतलब पीछे वाले 5 E के अंदर हमें आगे जो निकालना है उसका ड्यूरेशन ऐड कर लेना है। तो E5 है 10, तो यहाँ 7, 5 to 6 कितना है 7, और E5 है 10, तो 10 + 7 इज द 17। और जब 4 से आते हैं तो 3 + 5 = 8, तो 17 इज द राइट वन। तो E6 मतलब लास्ट वाला जो E है वो आ गया हमारा 17। अब जितना लास्ट वाला E है उतना ही हमारा क्या होगा, L होगा। अब L अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें उल्टा चलना है, वापस राइट टू लेफ्ट जाना है और माइनस करते हुए जाना है। तो जहां पर भी बर्स्ट इवेंट होंगे मतलब जहां पर एक से ज्यादा इवेंट्स आ रहे हैं तो उसको बर्स्ट इवेंट कहते हैं, वहां पर मिनिमम लेना है। अब जितना E6 है उतना ही L6 होगा। 6 के बाद 5 पे जाना है माइनस करते हुए, तो L6 है 17 और हमें L5 निकालना है, तो L6 17 - 7, 5 से 6 का जो ड्यूरेशन है 7 वो माइनस कर देंगे। 5 के बाद अपन 4 पे आएंगे, तो 17 - 5 17 L6 है और 4 to 6 का ड्यूरेशन है 5, तो 17 - 5 12। उसके बाद हम 3 पे आएंगे। 3 कहां से आ रहा है, 5 से आ रहा है ना, 5 से 3 आ रहा है, तो L5 है 10, 10 - 6 4। सेम 3 के बाद 2 का नंबर आएगा, तो 2 आ रहा है L5 से, तो L5 है 10 और 2 से 5 का ड्यूरेशन है 1, तो 10 - 1 इज 9। अब हम आते हैं 1 पर। जब हम 1 पे आते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि 2 से भी आ रहा है, 3 से भी आ रहा है और 4 से भी आ रहा है, तो इन तीनों में से जो सबसे कम होगा उसे हम यूज लेंगे। तो L2 - 2, 2 कौन सा, 1 से 2 एक्टिविटी वाला 2, 9 - 2 7। नाउ L3 कितना है 4 और -4 कौन सा, 1 to 3 एक्टिविटी वाला 4, तो 4 - 4 0। और लास्ट में 4 से जब आ रहा है L4 है 12 - 3 9, तो ये तीनों में सबसे छोटा था L0। इट मीन्स L1 = 0। ये हमारे सारे कैलकुलेट हो गए E और L। होप कि आपको समझ में आया होगा कि E और L की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। नाउ वी स्टार्ट विद द क्रिटिकल पाथ मेथड। Critical path method means the longest path to complete the project। अगर किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपके पास 4 रास्ते हैं, 4 पाथ हैं, तो उसमें से जो हाईएस्ट पाथ होता है, जो सबसे लंबा रास्ता होगा, एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 20 दिन लगते हैं, 25 दिन लगते हैं और 30 दिन लगते हैं, तो जो 30 डेज है वो हमारा लॉन्गेस्ट पाथ है और वही हमारा क्रिटिकल पाथ है और उसी को हम कंसीडर करके हमेशा चलते हैं। जब भी हमें क्रिटिकल पाथ का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो क्या करना होगा, सबसे पहला ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम फ्रॉम दी गाइडलाइंस। फॉलोइंग दी गाइडलाइंस, जो भी गाइडलाइंस है नेटवर्क डायग्राम को बनाने की, उनको फॉलो करते हुए हम नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। फाइंड अर्लीस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश, कितनी जल्दी कोई एक्टिविटी स्टार्ट होगी और कितनी लेटेस्ट वो फिनिश हो जाएगी, वो भी हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द क्रिटिकल पाथ, दैट इज द लॉन्गेस्ट पाथ, एंड फाइनली calculate different floats. So there are 3 floats: total float, free float, independent float. Now calculation of float, ये टेबल हमारे सामने है, ये टेबल मैंने आपको पहले भी समझाई है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि थर्ड कॉलम में E ऑफ टेल इवेंट कितना आएगा, E ऑफ टेल इवेंट ये आ जाएगा यहां पर। अब यहां इधर एक्टिविटी में देखेंगे अपन E ऑफ टेल इवेंट, मतलब टेल इवेंट कौन सा है, 1 to 2 में 1, 1 to 3 में 1, 1 to 4 में 1, 2 to 5 में 2, 3 to 5 में 3, 4 to 6 में 6 और 5 to 6 में 6। जैसे लिखा है 1 to 3, मतलब 1 इज द टेल इवेंट एंड 3 इज द हेड इवेंट। L में लिखेंगे L ऑफ हेड इवेंट। L ऑफ हेड इवेंट मतलब 1 to 2 में हेड इवेंट कौन सा है, 2। नाउ दिस इज द network diagram from where we find E and L.
Now first to 1 to 2, 1 to 2 में 1 is the tail event, so is 0, 0 and 0. Now for the 2 to 5, 2 to 5, 2 is the tail event, so E2, E2 is the 2. 3 to 5, 3 to 5, 3 is the tail event, so E3, E3 equals to 4. Now 4 to 6, 4 is the tail event, E4, 3. And 5 to 6, 5 is the tail event, 10. It is the 10. Now direct we jump to column number 6, where we have to write L of head event. Now 1 to 2, head event is 2, so L2, 9. 1 to 3, 3 is the head event, matlab L3. 1 to 4, 4 is the head event, that means L4, L4 is the 12. 2 to 5, 5 is the head event, L5 equals to 10, so it is 10. 3 to 5, 5 is the head event. 4 to 6, 17, and L6 it is 17. Now here we write E and L. Now 6, fourth, 6 minus 2, and fifth column is 2 plus 3, and total float is 6 minus 5 or 4 minus 3. So for the first one, the column is 6, 9 and minus 2, second column it is 7. Then again 4 minus 4, it is 0. Same 12 minus 3, the sixth column and the second column, duration, and the L, sixth column, 12 minus 3, 9, 10 minus 1, 9, 10 minus 6, 4, 17 minus 5, 12, and 17 minus 7, 10. So column number 6 minus column number 2. Now same we calculate fifth column, 2 plus 3, second column plus third column, 2 plus 0, 2, 4 plus 0, 4, same 3 plus 0, 3, 1 plus 2, 3, 6 plus 4, 10, 5 plus 3, 8, 7 plus 10, 17. So these are the columns completed, that is earliest start, latest start, earliest finish and latest finish. Now we calculate 6 minus 5 or 4 minus 3. So 6 minus 5 means sixth column 9, fifth column 2, 9 minus 2, 7 or 7 minus 0, third column and fourth column. Same 4 minus 4, 0, 12 minus 3, 9, 10 minus 3, 7, 10 minus 10, 0, 17 minus 8, 9 and 17 minus 17, 0. Now we calculate free float and total float, independent float. Now free float is total float minus tail event slack, and independent float means free float minus head event slack. So we need tail event slack and हेड इवेंट स्लैक. तो हमें क्या चाहिएगा, टेल इवेंट स्लैक की जरूरत पड़ेगी और जरूरत पड़ेगी. तो कैलकुलेशन ऑफ टेल इवेंट एंड हेड इवेंट. तो टेल इवेंट स्लैक इज द डिफरेंस बिटवीन ई एंड एल, एंड टेल इवेंट स्लैक मींस कि ई और एल जो भी टेल इवेंट है उसका ई और एल का डिफरेंस. हेड इवेंट स्लैक मींस जो भी हेड इवेंट है उसके और ई और एल का डिफरेंस. तो हियर इन फर्स्ट एक्टिविटी we calculate tail event slack. तो 1 to 2 the tail event is 1, 1 से 2 में tail event 1 है, तो E1 और L1 का डिफरेंस 0, फिर 0, फिर 0. Now 2 to 5, 2 to 5 tail event is 2, तो E2 और L2 का डिफरेंस, तो E2 और L2 का डिफरेंस कितना है, 9 minus 2, 7, 7. 3 to 5 नेक्स्ट एक्टिविटी इज 3 to 5. 3 इज द टेल इवेंट, तीसरा जो है वो टेल इवेंट है, तो E3 और L3 का डिफरेंस, तो E3 और L3 का डिफरेंस 0. सेम 4, E4 और L4 का डिफरेंस 0, सॉरी 12 minus 3, 9, और 5 का डिफरेंस E5 और L5 का डिफरेंस 0. इन द सेम वे वी कैलकुलेट हेड इवेंट. 2 इज द हेड इवेंट, तो डिफरेंस बिटवीन E2 एंड L2 7. 3 is the head event, difference between E and L 0. 4, 12 minus 3, 9. 5, E5 minus L5 0, 5, 0, 6. 17 minus 17, 0,
or 17 minus 17 0. So these are the calculation of tail event slack and head event slack which we use for the calculation of free float and independent float. Now here we have to find free float and independent float. We get free float is the total float minus tail event slack. Here is the table where which we have already calculated the tail event and head event slack. So free float formula is total float. Total float is 7 minus tail event slack. So first ka tail event slack is 0. So 7 minus 0, it is 7. Then for the second activity, total float is 0 minus tail event slack is 0. It is 0. For next activity, total float is 9 minus tail event slack is 0. 9 minus 0, 9. Then total float is 7 minus tail event slack is 7. 7 minus 7, 0. Total float is 0. Tail event slack is 0. 0 minus 0, 0. Total float is 9. Tail event slack is 9. 9 minus 9, 0. And last one, 0 minus 0, it is 0. Now we calculate independent float. For independent float, the formula is free float minus head event slack. Now free float already we have calculated. This is the free float, and head event slack we already calculated. So the free float is 7. Head event slack is 7. 7 minus 7, 0. Free float 0 minus head event slack 0. 0 minus 0, 0. Free float is 9 minus head event slack is 9. 9 minus 9, 0. Free float is 0 minus 0, 0. Free float is 0 minus head event slack 0. Free float 0 minus 0, 0. And free float 0 and head event slack 0, 0. So this is the total calculation of float. So in this question we have calculated the so first of all we draw the network diagram, then we calculated the floats E and L, values of E and L, and then we calculate the floats.